हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना सीख गए, आपने खुद पर विश्वास कर लिया, उसी दिन आपकी जीत निश्चित हो गई, आपकी जीत शुरू हो गई। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, हम खुद पर विश्वास ही नहीं करते। और लोग कहते हैं हम भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान होते हैं। अरे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। जब खुद पर आप विश्वास करना सीख जाते हो ना, तो समझ लो आप परमात्मा पर विश्वास करना सीख जाते हो। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि भगवान कहाँ हैं? कहते हैं भगवान घट घट में है। भगवान हर एक जीव जंतु के अंदर है। इसका मतलब क्या है? भगवान ये कहना चाहते हैं आपसे कि जब मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ, तो तुम दूसरों के बजाय खुद पर विश्वास करना सीखो। मान लीजिए आपके अंदर कोई काबिलियत है, आप कोई चीज़ कर सकते हो, ठीक, और किसी ने डरा दिया, अरे भैया आप नहीं कर सकते हो, अरे बहन ये तो बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है, और आप हार मान जाते हो। तो इसका मतलब क्या है? आप खुद पर विश्वास कर ही नहीं रहे हो। आपको तो खुद पर विश्वास होना चाहिए ना कि मैं कर सकती हूँ। ये जो मेरी बहनें हैं, इनको लोग ज़्यादातर अबला बेचारी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुद पर विश्वास ही नहीं करती हैं, वो परमात्मा पर विश्वास ही नहीं करती हैं। और इतना तो मुझे अच्छे से पता है, इतने दिन के एक्सपीरियंस में मैं अच्छे से सीख गई हूँ। भक्ति करते करते इतना तो भगवान ने कृपा कर ही दी है कि मुझे ये अच्छे से पता चल गया है कि मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद पर भी विश्वास करती हूँ। और सच में मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ये कर लूँगी, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान हैं। आप अगर भगवान को नहीं भी मानते हो, चलो मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो भगवान को लेकर नहीं चलता, अरे कम से कम आप भगवान को नहीं मानते, नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन खुद पर तो विश्वास कीजिए। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो ना, तब ज़िंदगी की गाड़ी आपकी अच्छे से चलने लगती है, क्योंकि आपको विश्वास हो जाता है, आपका विश्वास अडिग हो जाता है। और जब खुद पर विश्वास करोगे तो समझ लो आप भगवान पर विश्वास अपने आप करना सीख जाते हो। धीरे धीरे भगवान आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप कर देते हैं, आपके अंदर अपने आप भगवान पर विश्वास करना आ जाएगा, और भगवान के लिए श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा। बस बहुत से लोग जीवन में इसलिए नहीं हारते कि उनके पास योग्यता नहीं होती, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत लोग किसी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद पर विश्वास नहीं है और गए हार मान गए। वो हर कदम पर ये सोचते हैं कि क्या मैं कर पाऊँगा, मतलब आ गए ना डाउट, क्यों, क्या, कैसे, हो गया डाउट, तो कहाँ से सफल होंगे। अगर ये भी डाउट आता है कि अगर मैं मतलब असफल हो गया तो, ये काम ना हुआ तो, ये सब क्या है, ये सब क्या है? विश्वास की कमी। यही डर उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सच में कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे खासे पढ़ाई में अच्छे हैं, और उनके दिमाग में ये है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, और सच में ऐसा होता है कि वो एग्ज़ाम में फेल ही हो जाते हैं, उनका रिजल्ट ही आता है ख़राब, क्योंकि उनको खुद पर विश्वास ही नहीं है। और बाबा हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा आपके सामने ये जो दिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप पर कृपा करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुद पर विश्वास करना सीखो। जो खुद पर विश्वास कर लेता है, समझ लो उसकी जीत निश्चित है। उसी दिन, जिस दिन से आप विश्वास करना सीख जाते हो, उसी दिन से समझ लो आपकी जीत की शुरुआत होती है। आप पहला कदम समझ लो रख देते हो। कहते नहीं कि आप जीत के करीब हो, तो समझ लो फर्स्ट स्टेप जो होता है आपके लिए शुरू हो जाता है जीत का। जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी असली जीत शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्मविश्वास वो शक्ति है जो कठिन रास्तों में भी आसान बना देती है। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर मन में विश्वास है तो इंसान हर चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत रखता है। उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, वो हिम्मत जुटा लेता है। और किसकी कृपा से? सिर्फ भगवान की कृपा से। मैं खुद के लिए नहीं बोल सकती कि हाँ अपनी हिम्मत से, क्योंकि मुझे पता है सबके अंदर भगवान है, ईश्वर है, हर जगह ब्रह्मांड यूनिवर्स मौजूद हैं, तो वही करते हैं कृपा। इंसान जो कहते हैं मैं, वो तो उनका अहम है, उनका ईगो है।
और हमेशा याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी पर विश्वास करती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। जो खुद पर भरोसा नहीं करते उसका कोई नहीं सुनता है। वो जो विश्वास अंदर से हमारे डेवलप होता है ना, समझ लो उसी को देखकर लोग आप पर भरोसा करना सीखते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको विश्वास ही नहीं है, मान लीजिए चाहे आप दुकान कोई चला रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर खुद पर भरोसा ही नहीं है तो सामने वाला आपकी बात क्यों सुनेगा? पागल थोड़ी ना है, पागल नहीं है। उसके बाद पास भी दिमाग है, सोचने की क्षमता है, तो सोचेगा कि इसका कॉन्फिडेंस खुद ही वीक है, मैं इसको कैसे समझूं? नहीं समझेगा। अगर आप हर समय अपनी ही क्षमता पर संदेह करेंगे तो क्या होगा? अवसर आपके सामने होकर भी निकल जाएगा, आपको चांस ही नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब आप पूरे विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे रास्ते भी बनने लगते हैं और आप मंजिल तक पहुंच जाते हो। मंजिल समझ लो क्या होता है, आपके करीब आने लगता है। वो जो आपके और आपके सक्सेस की जो दूरी है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये होती है कृपा, ये होता है खुद पर विश्वास करने का फल। जीवन में सफलता का पहला नियम है, खुद को कभी कम मत समझिए। ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर एक इंसान को कोई न कोई विशेष गुण और उद्देश्य देकर इस संसार में भेजते हैं। कोई कहता है कितनी लड़कियां हैं अपने शक्ल को लेकर कंपेयर करती हैं, वो तो सुंदर है, मैं तो बेकार हूँ। क्यों किसी की सुंदरता से कंपेयर करना? आप अपने आप में बहुत सुंदर हो, आप बेस्ट हो। खुद को सबसे अच्छा समझो। जिस दिन आप खुद को अच्छा समझने लगते हो उसी दिन समझ लो ईश्वर की कृपा शुरू हो जाती है। क्योंकि हम यहाँ क्यों आए हैं इस धरती पर? खुद को समझने के लिए, अपनी आत्मा को समझने के लिए, सेल्फ ग्रोथ करने के लिए। ये चीज़ें जब तक नहीं समझोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपका काम दूसरों से अपनी तुलना करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना है। और जो अपनी शक्ति को पहचान जाता है वो कभी किसी से खुद को कंपेयर करता ही नहीं है। अष्टावक्र को देख लीजिए, वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। ये बात मैं लगभग कुछ वीडियो में बोल चुकी हूँ। क्यों बोलती हूँ? अगर वो अपना रूप देखते, अपनी सुंदरता को देखते तो वो तो कहीं से सुंदर नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा सुंदर थी, उनका मन सुंदर था। और वो इतने बुद्धिमान थे कि बड़े बड़े ज्योतिषी पंडित उनके आगे, समझ लो अष्टावक्र के आगे किसी की नहीं चली, इतने ज्ञानी थे। इसीलिए राजा जनक ने उनको अपना गुरु बनाया। तो देखिए, शरीर के जो ये ऊपरी चेहरे हैं, बनावटी चेहरे हैं, इस लोभ में मत फंसिए। आप सुंदर नहीं हो तो आपको ये टेंशन है सामने वाला तो बहुत सुंदर है, मैं नहीं हूँ, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो काली हूँ, बहुत चीज़ से कंपेयर करते हैं। ये करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ करोगे तब तक खुद पर आप विश्वास कर ही नहीं सकते। क्योंकि अपने अंदर आप कमियाँ ढूंढ रहे हो, अपने अंदर कमी ढूंढनी नहीं है। असफलता आने पर ये मत सोचिए, असफल होने पर ये मत सोचिए कि आप इस योग्य नहीं हैं। आप हैं, उसके लायक हैं, प्रयास करिए। असफलता जो है केवल ये बताती है कि अभी सीखना बाकी है। हो सकता है आप अच्छे से ट्रेंड ना हुए हों, उसके बारे में आपको नॉलेज अच्छे से ना रहा हो, इसलिए असफल हुए। ज़रूरी है कि आप एक बार असफल हुए तो दोबारा भी हो जाओगे? नहीं, प्रयास करिए, हो सकता है अगली बार सफल हो जाओ, सक्सेस मिल जाए आपको। हर गिरावट आपको पहले से अधिक मजबूत बनाती है। जब जब आप गिरते हो तो आप और ज़्यादा मजबूत होते हो और ज़्यादा समझदार बनकर सामने आते हो। आप समझ लो हर दिन आगे बढ़ते हो। जो व्यक्ति हर हार के बाद फिर से खड़ा होना सीख जाता है, वही एक दिन बड़ी जीत हासिल करता है, वही विजेता बनता है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो आपकी सोच बदलती है, आपका नज़रिया जो है बदलता है, सोचने का। सोच बदलती है तो आपके निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आपकी आदतें बदलती हैं, और यही आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। इसीलिए हर सुबह खुद से कहिए, अफर्मेशन दीजिए यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को। भगवान के सामने बैठकर, मंदिर में बैठकर बोलिए कि मैं सक्षम हूँ, मैं प्रयास करूँगा या करूँगी, और ईश्वर मेरे साथ हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इतना बोलिए। इससे क्या होगा? आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी। एक आप कितने भी उदास पड़े हो, सच में ये शब्द बोलने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। जीत हमेशा मंजिल पर पहुंचने से नहीं शुरू होती, बल्कि उस पल से
शुरू होती है जब इंसान अपने डर से बड़ा अपना विश्वास बना लेता है। जब उसके अंदर का डर मर जाता है, उसे ये पता है कि मैं पहाड़ भी लांघ जाऊंगा। सोचिए, अगर वो डरे तो क्यों चढ़ेगा, वो पहाड़ से क्यों लांघने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है, खुद पर उसको विश्वास है, वही कर सकता है। कोई भी काम बिना विश्वास के नहीं होता है। जिस दिन आपने खुद पर विश्वास कर लिया, उसी दिन आपकी जीत की यात्रा शुरू हो गई। ये मान के चलो, ये रख लो लिख कर कहीं, और यही सत्य है, यही अंतिम सत्य है। खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब आत्मविश्वास और आस्था साथ चलते हैं, आस्था क्या है, ईश्वर में, तो क्या होता है, खुद पर आत्मविश्वास, मतलब खुद का आत्मविश्वास और ईश्वर पे आस्था, ये दोनों जब साथ चलती है ना, तब सफलता केवल समय की बात रह जाती है। कुछ भी नहीं, वो कोई मैटर ही नहीं करता कि मतलब सफलता क्या है, असफलता क्या है, कुछ नहीं। समझ लो आप सबसे पावरफुल बन जाते हो, आप सबसे स्ट्रांग बन जाते हो। और वही स्ट्रांग शब्द जो है, एक अबला अबला लड़की को जो बोलते हैं ना, उसको मजबूत बना देता है। वो अबला नहीं रहती, वो शेरनी बन जाती है, फिर वो शक्ति बन जाती है, फिर वो आदि शक्ति बन जाती है। आजकल लड़कियों को लोग, अब तो बहुत मतलब परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत समाज की सोच बदल रही है। वरना तो पहले लोग लड़की पैदा होने पर कितना शोक मनाते थे, उनको लगता था कि मेरे यहाँ बहुत बड़ी बला आ गई है, सोचिए। और आजकल तो लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं। तो इसीलिए क्या करना है, मैं ज़्यादातर क्यों बोलती हूँ लड़कियों के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हमेशा रहती है, और उस कमी को दूर करने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और बाबा मुझे अंदर से पुश करते हैं, बाबा कहते हैं बनाओ, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने आप को हमेशा कमज़ोर समझकर बैठी रहती हैं। मैं अबला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बेचारी हूँ, मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए स्पेशली मैं अपनी बहनों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग समझिए और अपने आप को अबला कहना बंद कर दीजिए, कमज़ोर कहना बंद कर दीजिए। और ये भी मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये कदम बढ़ाओ। तो अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो उसके लिए ईश्वर से रिक्वेस्ट करो, नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति बढ़ाओ, मेडिटेशन करो, इंट्यूशन पकड़ो कि आपसे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। और जब आप ऐसा करोगे, सच में आपको कोई नहीं हरा सकता है। जो आप अबला कह रहे हो, सच में आप शेरनी बन जाओगे, दहाड़ोगे। और जब दहाड़ोगे तो लोग आपसे डरेंगे। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल कुंडली अच्छे से समझ गई होगी कि क्या करना है। सबसे पहले खुद पर विश्वास, खुद पर विश्वास कर लिए तो समझ लो आप मेरे बाबा पर विश्वास कर लिए, भगवान पर विश्वास कर लिए, और सारा संकट, सारा दुख भूल जाइए। जो भी जिस भी सिचुएशन में, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये याद रखिए कि हमें भक्ति करनी है, नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति को बढ़ाना है, मेडिटेशन करना है, और मेरी तरह बाबा की कृपा पानी है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।